अरे बहू, क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस मैं ये चाय पियेंगे आप? चाय बना दूँ आपके लिए? नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि रास्ते में ना रेनू का फ़ोन आया था, वो आने की कह रही थी। अच्छा, तो मैं तो बस बता रही थी, कभी फिर कहे कि बताया नहीं। ठीक है मम्मी जी। भाभी, अरे दीदी, आप कैसे हो? आप मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हो? कैसी लग रही हूँ मैं आपको? भाभी मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ होंगी? वहीं कमरे में है, भजन सुन रही होंगी। ठीक है, तो मैं उनसे मिल के आती ठीक हूँ है अभी। ठीक है। मम्मी, अरे बेटा तू आ गई? मैं तो तेरा कब से इंतजार देख रही थी। कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ मेरी लाडो, और मैं तो तुझे देख के और अच्छी हो गई। सच कहूँ भाभी, मायका मायका ही होता है। कितना सुकून मिलता है ना मायके में आकर। हाँ दीदी, वो तो है। अब देखो मम्मी जी का चेहरा कितना खिल गया आपके आने से। सुबह से घड़ी देखी जा रही थी आपके इंतजार में। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। चाय नहीं भाभी, आप है ना सीधा खाने लगा दो। मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। आपको पता है, यहाँ आने की खुशी में ना बस मैंने एक ही ब्रेड खाई है। कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। हाय, तू तो सुबह से भूखी है। जा बहू, तो इसका फटाफट खाना लगा दे। पता है मम्मी, वो ब्रेड भी है मेरी सास ने ना ज़बरदस्ती खिलाकर भेजी हूँ। कहने लगी कि बेटा खाली पेट नहीं जाते घर से बाहर। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप मम्मी जी से बातें करिए। पता है मम्मी, आज तो मेरा ना कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था घर में। बस ऐसे हो रहा था कैसे भी है ना उड़ के आपके पास आ जाऊं। तो बेटा, कितना टाइम हो गया तुझे आए हुए भी? बता, 6-7 महीने में आई है। क्या करूं मम्मी, मेरी सास तो कहती थी कि जा बहू हुआ मायके, पर आप तो समझ सकते हो ना। अरे हाँ, उनका तो घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है अब वो? हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है। पता है मम्मी, सबके सामने मेरी खूब बड़ाई करती रहती हैं कि मेरी बहू इतनी अच्छी है कि इसकी सेवा से ही मैं जल्दी ठीक हो गई। अब बेचारी के दो तो ऑपरेशन हो गए। पहले पथरी का हुआ था, अब घुटनों का। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है जो तू उनकी इतनी सेवा करती है। और माँ बाप को बेटा इसी वक्त तो ज़रूरत होती है बच्चों की। खूब सेवा करना बेटा उनकी, खूब आशीर्वाद मिलेगा तुझे। वैसे तो तेरी सास है ना फ़ोन पे मुझसे बातें बताती रहती है सारी घर की, लेकिन है ना, अरे मम्मी वो सब छोड़ो, आप बस अपनी बताओ। अरे दीदी, ये तो बहुत सुंदर है, पर आप इतना खर्चा क्यों करती हो? भाभी मुझे अच्छा लगता है। और हाँ मम्मी, ये साड़ी मैं आपके लिए लाई थी। सही कह रही है बहू, बेटा क्या ज़रूरत थी इसकी। ये साड़ी तो, क्यों मम्मी, पसंद नहीं आई आपको? नहीं बेटा, वो बात नहीं है, साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर तू परवर कुछ नहीं। मैं आप दोनों के लिए ना बड़े मन से साड़ी लेके आई हूँ, तैयार करवा लेना। और हाँ, ये साड़ियाँ ना मम्मी लेने गई थी मेरे साथ, उन्होंने ही पसंद करवाई थी। अरे दीदी, मौसी जी तो हैं ही इतनी अच्छी, उनकी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। नज़र मत लगाओ भाभी मेरी सास को। अरे दीदी, मैं तो बस। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरी भाभी भी तो कितनी अच्छी है। भगवान करे हम सबके रिश्ते ऐसे ही प्यार से बने रहे। मैं तो बस यही भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ। बेटा, रख लिया सब सामान? हाँ मम्मी जी, सब रख लिया। ये 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो बेटा 1-2 दिन और रुक जाती। मम्मी जी रुक तो जाती, पर वहाँ मम्मी जी भी तो अकेली हैं, उन्होंने इतना संभाल लिया, यही बहुत है। हाँ बेटा, वो भी है। हाँ, ये देख, ये मैंने तेरे लिए बनवाया था। ये क्या है मम्मी? ये बेटा मैंने अपनी पेंशन के पैसे बचाकर ये तेरे लिए बनवाया था। बहुत सुंदर है मम्मी, पर आप इतना क्यों करती हो? ले जा बेटा, वैसे भी मेरा तो कोई खर्चा है नहीं, मेरी सारी ज़रूरतें तेरे भैया और भाभी पूरी कर देते हैं।
मेरे मुंह से बात निकलने से पहले तेरी भाभी पूरी कर देती है। मेरे पेंशन के पैसों के तो कोई ना तेरे भैया हाथ लगाता है ना तेरी भाभी। तेरी भाभी कहती है माँ जी इन पैसों पर आपका हक है, आप जैसे चाहो वैसे खर्च करना। मम्मी, भगवान की दया से और बड़ों के आशीर्वाद से ना मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। और हाँ, ये है ना, आप भाभी को दे देना, वो खुश हो जाएंगी। अरे मैं यहाँ कोई सामान लेने नहीं आती, मैं तो बस आपका, भैया भाभी का प्यार लेने आती हूँ, और वो मुझे भगवान की दया से खूब मिल जाता है। बस भगवान मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक रखे और मेरे भैया भाभी का प्यार ऐसे ही बनाए रखे और उनकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मम्मी। दीदी, भगवान करे हर बहू को ऐसा ससुराल और हर भाभी को ऐसी नंद मिले जो दो परिवारों में पुल बनने का काम करे।